सही हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए जानदार शानदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे अगर आपका स्क्वाड बार बार वाइप आउट होते रह जा रहा है किसी मैच में तो कैसे सरवाइव करें। वैसे तो हम लोग का भी स्क्वाड इस मैच में वाइप आउट हो जाता है एक रैंडम बंदे की कृपा है, तो हमेशा रैंडम बंदे बुरे नहीं होते हैं। बस मजाक में बोला, क्योंकि वो रैंडम बंदा साथ में रहता ही नहीं है। बड़ा दूर दर्द होता है जब आप 3 बंदों को डाउन करो, चौथा बंदा आपको डाउन कर दे और तब तक कोई आके रिवाइव ना करे, अपना हो या रैंडम का बंदा। बात से हटके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले वीडियो में आप लोग का अच्छा रिस्पांस आया था, देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। इस मैच में मैं वापस से रिवाइव हुआ। आपको मेरा एक किल दिख रहा होगा, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने वीडियो सेव तो की थी लेकिन मेरे पीछे का जो मैच था, मतलब पीछे का जो रिकॉर्डिंग था वो हुआ नहीं। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिए। जैसे कि देखिए अभी एक इमोजी आया, वो मेरा स्नाइपर वाला फ्रेंड था जो कि टूर्नामेंट खेलेगा। तो एक्चुअली उसका हॉरर स्कोर डाउन था, तो गुस्सा था कि नॉर्मल बीआर खेल लेते, इस रैंक में जाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी कुछ देर के लिए ऑफलाइन किया था, हमने सोचा था अकेले खेले। अब देखिए जैसे नीचे बंदा था, मैंने उसे स्पॉट नहीं किया था, उसने स्पॉट कर लिया था। रिकॉर्डिंग में आपको दिख ही रहा होगा। तो वो एक चीज़ दिक्कत वाली थी। और सैम का तो नेटवर्क इशू ही था वहाँ पे, क्योंकि वो अपने स्टेट के बाहर है। वहाँ जहाँ पे वो है वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ वहाड़ है, तो उस वजह से उसको दिक्कत होता था। यहाँ से मेरे को कॉल मिलता है कि भाई निकल जाओ, बंदे बहुत हैं। जब मैंने बोला चलो ठीक है भाई निकल जाते हैं, और मैं जैसे ही निकलने के लिए गया था मेरे को पता नहीं वहाँ से तो फायर आ नहीं रहा था। खैर फायर आता तो पता चल जाता, मैं दूसरा रूट ले लेता। वहाँ पे भी बंदे थे, आपको दिख ही जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ से भागता हूँ तो बंदे मेरे को वुड पेकर से हेडशॉट मार देते हैं, और उसी के पीछे जस्ट आयुष और सैम भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ रैंडम बंदे के ऊपर आ जाता है। तो कभी कभी ये रैंडम बंदे भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसकी हरकतें दिखाऊंगा, आप लोग बताइएगा कैसी हरकत है इसकी। देखिए सैम के पीछे बंदे पड़ गए थी पूरी स्क्वाड, लेकिन मूवमेंट जिस तरीके से वो क्रॉस कर रहा था बार बार, लगभग बहुत दूर तक निकल गया क्रॉस करते करते बंदों को, वो चीज़ से उनका गोली रिकॉइल हो रहा था। तो कभी भी अपना मूवमेंट रखे तो ऐसा रखिए कि रिकॉइल करे। आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी आपको अगर आपका गन रिलोड पे है शॉर्ट रेंज के अंदर और आपके एनिमी का गन रिलोड पे नहीं है तो, और आपका हेल्थ कम है, तब आप एक काम कर सकते हैं, बिना ग्लूवल की ज़रूरत ना पड़े आपको तो, कि जैसे ही रिलोड हो रहा है बंदे के चक्कर काट लीजिए। 3-4 बंदों के भी चक्कर काटेंगे तो उनका गोली रिकॉइल कर जाता है। मतलब बंदा खड़ा है फायर कर रहा है, 3-4 तरफ घूम जाइए। इससे होता यह है कि उसका एम रिकॉइल हो जाता है। यहाँ से देखिए एक बंदे को हमारे ये बंदा रिवाइव कर देगा, और इसके बाद हम लोग सर्वाइव मोड में चले जाते हैं। मतलब किल तो हम लोग के उतने थे नहीं, तो हमने सोचा कि एक बंदा पहले रिवाइव हो जाए कोई भी, क्योंकि इससे बोलने पे तो ये उस बंदे को करेगा नहीं जिसको हम बोलेंगे। तो ये रिवाइव हो जाए, उसके बाद बाकी का हम देखेंगे। देखिए इसकी हरकत देखिए, अब भाई साहब की हरकत देखिएगा। गाड़ी से जा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए गए, यहाँ से टोकन क्लेम करेंगे, लेकिन ये हम लोग को रिवाइव नहीं करेंगे। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था इसके। यहाँ पे भाई साहब मैंने बोला इनसे, तो इन्होंने क्या किया कि जो ऊपर से वेंडिंग मशीन आती है उससे इन्होंने फ्री की AC-AT ले ली। ये बड़ा फ़ायदा करता है लॉन्ग रेंज फाइट में। अच्छा आप लोग बताइए, आप किसे प्रेफर करते हैं लॉन्ग रेंज में, AC-AT, SKS या वुड पिकर? कमेंट में बताइएगा प्लीज़। अरे यार अभी तक देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हो तो दबा दो यार, फोड़ दो बटन को, फोड़ दो। हो जाना चाहिए, लाल है लाल से सफ़ेद हो जाना चाहिए। कलर सही बोल रहा हूँ ना? क्यों कलर सही और नहीं सही आप लोग मेरे भावनाओं को तो समझ रहे हैं ना। लाइक से सब्सक्राइब का बटन फोड़ दीजिए। देखिए इसका हरकत देखिए पहले आप लोग, तो बताइए हंसी नहीं आएगा इस पर? ये ऐसा नहीं है कि नया बंदा, ये पुराना बंदा ही है। देखिए इसका हरकत देखिए, गाड़ी का हरकत देखिए। वैसे आपको एक चीज़ दिखाना था कि एक्चुअली में ये जोन जो बन रहा था, देखिए अभी मैप खुलेगा तो दिख जाएगा आपको, डेक्का साइड बन रहा था, लेकिन हम लोग का प्रिडिक्शन हल्का सा गलत हुआ, हल्का सा माइन्यूट, क्योंकि आखिरी जोन वहाँ उस साइड नहीं बन रहा था। हमने सोचा था हम गेट कीप करके किल उठा सकते हैं, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम लोग पहुँच तो गए, यहाँ पे सैम को रिवाइव मिल गया, पहुँच गए, और मैं भी रिवाइव होकर वहीं पे पहुँचा। मैंने आयुष को कॉल दे दिया कि आयुष यहाँ पे आ जाओ। आयुष वहाँ पे आ रहा था, तब तक हमने लूट किया।
अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी हो तो देखिए जोन यहाँ पे था, धीरे से अब सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कभी भी जोन आपको देखिए, जोन प्रिडिक्ट करना आसान होता है। कभी भी आप एक काम किया कि कभी जोन एक साइड में ज़्यादा डाइवर्टेड है कि नहीं। अब जैसे कि आप एक मैच का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पीक वाला मैच था तो उसके अंदर एक साइड डाइवर्टेड रह रहा था, पीक पे हमेशा रह रहा था वो, तो एंड में हम लोग को लगा कि पीक पे बनेगा नहीं। तो वैसा जोन जो है मैक्सिमम कोटा टुआ के साइड बनता है। कोटा टुआ हो गया, केप टाउन हो गया, फिर वो नीचे जो ब्रिज है, पीक के नीचे जाते हैं तो ब्रिज है, वेंडिंग मशीन है जहाँ पे, वहाँ पे बनता है। तो मैक्सिमम टाइम आप जोन ऐसे ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। और कभी कभी होता है कि काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल चला जाता है, तो कभी भी पहले जोन से जोन प्रिडिक्ट मत कीजिए। अगर जोन कवर ही करना है तो थोड़ा लेट कीजिए, पहला जोन हल्का सा लेट एकदम जोन के साथ, और उसके बाद आप जोन प्रिडिक्ट कीजिए और एक पोजीशन ले लीजिए कि उसके बाद कोई बंदा आए तो आप उसे गेट कीप कर सकें, क्योंकि गेट कीप से उससे डबल साइड डैमेज पड़ता है जो कि बड़ा फ़ायदा करता है। अब क्योंकि मेरे पास कोई लूट नहीं था इस वजह से मैं गया यहाँ से इनहेलर मेडिकेट तो था ही 2 गो, एक सुपर मेडी ले लिया, जिससे मेरा हुआ ये कि अब क्योंकि सुपर मेडी है तो हेल्थ कभी इंस्टेंट डाउन होगा तो एक सुपर मेडी लेके फाइट ले सकता हूँ। यहाँ पे आयुष डैमेज दे रहा था और सैम को भी डैमेज पड़ रहा था, तो उसका एम सैम पे डाउन था लगा था, तो मैंने उसे डाउन किया और पीछे से मुड़ के उसे फिनिश करने के लिए गया। मेरे को लगा उसे एक बंदा होगा तो और मिल जाएगा फिर, लेकिन एक बंदा नहीं था। क्रोनल लगा के लूट करना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि इस बंदे के पास खुद लूट नहीं है। यहाँ पे आयुष जो है सामने लिया था कवर, तो मैं उसे हील गन से हील कर रहा था और सैम को मैंने कॉल दे दिया था कि मैं डाउन हो जाऊँगा, रिवाइव करो। इसी वजह से आयुष जो है इधर से हम लोग को कवर फायर दे पा रहा था। यहाँ पे जैसे ही मैंने सुपर मेडी लगाया, आप देख रहे होंगे ये गाड़ी से बंदा जा रहा है और एक्चुअली इसी बंदे की स्क्वाड का भूया हुआ है। और देखिए बात ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्लू लगाया, हमें इंफॉर्मेशन मिली, मेरे को सैम ने मतलब इंफॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पे बंदा हो सकता है जो नीचे की तरफ घर है, इस पत्थर के पीछे आ जाओ सब, यहाँ से हम लोग हार्ड कवर से फाइट लेंगे। तो लॉन्ग से फाइट ले रहे थे, लेकिन कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था, ये एक दिक्कत की बात हो गई। आयुष को हील कर दिया मैंने। कभी भी देखिए आपको आपका फ्रेंड डाउन है, आप फ्री में ट्रीटमेंट गन ले लिया कीजिए वेंडिंग मशीन से और वहाँ से हील कर दिया कीजिए, वो टीम वर्क में आ जाएगा। और ऐसा टीम वर्क सबको पसंद आता है। कभी बंदे के पास मेडिकेट ना हो तो ट्रीटमेंट गन ऐसी चीज़ है कि बता नहीं सकता, उसके फ्रेंड के पास होनी चाहिए, खुद को हील नहीं कर सकता। आप लोग भी जानते हैं ये बात। हम नीचे होल्ड कर रहे थे, इस वजह से हमें ऊपर का किल नहीं मिला, हम प्रॉपर सर्वाइवल मोड में चले गए थे। अब देख रहे थे शुरुआत में कैसे हमारी स्क्वाड पर डाउन हो जा रही थी, लेकिन हम यहाँ पे सर्वाइव मोड के अंदर चले गए थे, तो हम सर्वाइव कर रहे थे एंड जोन तक। देखिए अब जैसे ही जोन आएगा हम लोग सामने के घर के अंदर जाएंगे। और इस मैच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है हम लोगों से। सैम का नेटवर्क इशू था तो कुछ बोल रहा था, हमें सुनाई नहीं दिया, और सैम चला गया लॉन्च पैड से वहाँ ऊपर के छत पे, आपको दिख जाएगा थोड़ी देर के अंदर। हम बेचारे को यही नहीं पता था कि पीछे से हम लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जोन वहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। जब तक बात समझ में आया, जोन उस एरिया को पहले ही ले चुका है, अपने पास मेडिकेट की कमी थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर अभी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, तो मैंने सोचा तो सा होल्ड करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले, और यहाँ पे मेरे को पैराफेल दिखी थी सैम की, तो मैंने उसे कॉल दे दिया कि यहाँ पे पैराफेल है, और उसे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं गया मार्क करने, मार्क किया यहाँ पे कि पैराफेल है। उसके बाद मैं यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ गया तो मेरे को पता चला कि सैम चला गया। और वैसे तो ये चीज़ बाद में पता चला था, कि पहले पता चलता तो मैं भी साथ में ही जाता, लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं पीछे से किल उठाऊँ। तो देखिए यहाँ पे बंदे को डैमेज दिया था और एक बंदे को डाउन किया था, लेकिन उसका टीममेट आके उसे रिवाइव कर दिया। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। मैं साइड से भी मार सकता था, लेकिन मेरी यही एक गलती थी। ऊपर से वहाँ पे 3 बंदे थे और 3 के बीच में मैं घुस रहा हूँ, उसको एकदम खतरनाक रखे मान के। ये बहुत गलत था। इस बंदे पे तो मेरा एम ही नहीं चिपका, जो कि एकदम मतलब बता नहीं सकता हूँ। और आयुष के साथ तो भाई साहब, आयुष को तो बंदे ने हेड ही मार दिया। सैम ऊपर था, सैम ने बोला कि ठीक है मैं ऊपर से कुछ ना कुछ देखता हूँ, तो हमने बोला एंड तक सर्वाइव करने का कोशिश करो, लास्ट स्क्वाड बनेंगे तो पोजीशनल पॉइंट की तरफ फ़ायदा होगा। तो उसने बोला चलो ठीक है लास्ट की तरफ देखते हैं।
अब हुआ था ये कि एक्चुअली रैंक का मैच था, लेकिन हम लोग ने सोचा था टूर्नामेंट का मैच मान के चलते हैं, खेलेंगे एकदम टूर्नामेंट के मैच में जैसे किया जाता है वैसे ही। यहाँ पे बंदों का मतलब बंदे एक आखिरी बंदा बचा था, रिवाइव होके आया था, तो हमने बोला कि सैम उस बंदे को किल कर दो, क्योंकि हम लोग को पॉइंट्स भी तो चाहिए, बट सैम मर जाता है। और इस वीडियो में यही था। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।